हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्पा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो जी हम लोग आ चुके हैं मार्केट और यहाँ पे देख लीजिए मैं ले रही हूँ जूते। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जूते लेने के लिए आए हैं क्योंकि उनके जूते हो गए थे ख़राब, तो उनको लेना थे। और मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पैर जो है ना सर्दियों में हो जाते हैं क्रैक, फट जाते हैं। और सर्दियों में तो नहीं लिए, लेकिन अब ले रही हूँ क्योंकि मैं प्लॉट वगैरह पे जाती हूँ ना तो काफ़ी धूल वगैरह लग जाती है पैरों से और इसी वजह से वो ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि मैं लेने जा रहा हूँ जूते, तो तुम भी चलो, तुम भी ले लो, और अगर प्लॉट पे जाया करो तो वही पहन कर जाया करो। तो हम लोग आए थे यहाँ पे चावला वाले के यहाँ पर। और पहले तो ये दुकान सिर्फ एक पतली सी छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब मैं इतने सालों बाद आई हूँ तो इतना बड़ा शोरूम बना रखा है इन्होंने। तो ये एरिया है ना, बस इतनी ही बड़ी दुकान थी। मेरी अम्मी ना यहीं से दिलवाती थी हमें सैंडल वगैरह, और काफ़ी अच्छी यहाँ की क्वालिटी रहती है। और बस यहाँ से अभी हम लोग चलने लगे हैं मार्केट में, क्योंकि चुटपुट हमें छोटे छोटे काम करने हैं मार्केट में, क्योंकि थोड़ा बहुत जो सामान ले जाते हैं तो उसको वापस करना रहता है। तो प्लॉट के लिए तार गया था और चैन वगैरह गई थी, तो वो हमें वापस करनी थी, तो वो कर दिए। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पे से मुझे वो लेना है फेविकॉल ग्लो। ग्लो आता है ना जो मेट जो मैंने अपने रूम में मेट ही लगाई है ना, तो कारपेट वो मुझे चिपकाने के लिए चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी बची है और मुझे अपने रूम के आगे देली पे और नीचे की साइड लगानी है। तो वही चिपकाने की लेने गई थी, तो ग्लू वगैरह लेकर मैं अपने काम करके आ गई। और अभी ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि उस दिन तो हम लोग है ना शाम हो गई थी बिल्कुल, और फिर वहाँ से आकर भी मेरे थोड़े बहुत और काम थे वो करने लगी थी घर पे। तो इस तरीके से मेरा दिन हो गया था पूरा। अब ये नेक्स्ट डे, तो खाना वगैरह बनाने के बाद नहा धो लिया है, बच्चों को तैयार कर लिया है, ये देख लीजिए। और बस मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, ये 4 या 4:30 बजे का टाइम हो रहा था। इस टाइम पर क्या नल आ जाते हैं, तो बस मैंने जो है ना मशीन लगा दी थी। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे मेरे, तो खैर थोड़े से ही थे क्योंकि मैंने परसों नरसों धो लिए थे, लेकिन बहन भाइयों के ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो बस वो नहीं धुले थे। तो बस आज मैंने इसीलिए मशीन लगा ली। अभी से तो शाम तक धुल जाएंगे, क्योंकि नल चलते हैं 6:30 बजे तक, तो उस टाइम तक कपड़े सारे धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं टीवी, और मैं भी बस मशीन जो है ना रूम के बाहर ही है, तो वो कर देती हूँ, खंगालने वगैरह धोने करने लगा देती हूँ और इधर बैठ जाती हूँ। और इनाया देख लीजिए, इनाया की मस्ती, तो इनाया की मस्ती ना सारे दिन ऐसे ही चलती है। और चादर को चाहे जितनी बार झटकार दूँ फिर भी जो है ना इनाया कुछ ना कुछ खा कर उस पर फैला देती है। तो बस यहाँ कपड़े मैंने खंगालने के लिए लगा दी थी, तो बस यहाँ पे कपड़े मैं निकाल लेती हूँ और इनको डाल दूँगी, और बाकी के और भी कपड़े तो उनको भी मैं सीधा कर लूँगी, क्योंकि ना बच्चे जो भी कपड़े उतारते हैं ना वो सारे उल्टे करके ही डाल देते हैं, तो ये काम बढ़ जाता है। वैसे मैं बोलती हूँ कि सीधे करके ही रखा करो, लेकिन कहाँ मानते हैं बच्चे वगैरह तो ये काम एक बढ़ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कपड़े मैंने अपने दोबारा से खंगालने के लिए डाल दिए हैं। तो ये भी मेरे कपड़े धुल गए हैं, और अब मैंने बहन भाइयों के भी कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए, तो ये काम मेरा हो जाएगा। और बाहर से ना बहुत ज़्यादा मतलब आज जो मशीन वगैरह की आवाज़ आ रही है, क्योंकि रोड पर ना आज काम चल रहा है, तो जो सिवर लाइन है ना उसका काम चल रहा है। और यहाँ पे गुलफ्सा भी आ गई है जो खाने की तैयारी कर रही है शाम का, क्योंकि सुबह का खाना मैं बना लेती हूँ और शाम को थोड़ा बहुत खाना बनता है, कभी नहीं बनता है क्योंकि रखा होता है सुबह की सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा, तो शाम को नहीं बनाते हैं। लेकिन अभी गुलफ्सा बना रही है मटर पुलाव, तो बस उसी की तैयारी कर रही है। तो आप लोगों को पता ही है कि पुलाव वगैरह जो है बनाती है तो गुलफ्सा ही बनाती है, तो बस वो भी तैयारी कर रही है। और ये देख लीजिए बाहर भी मैं दिखा देती हूँ, तो ये चल रहा है बाहर सारा काम। तो ये सिवर लाइन डली है ना, तो मतलब उसमें ये कुछ जॉइंट वगैरह हो रहा है। लेकिन ये चीज़ पहली बार देखने को मिली कि तुरंत की तुरंत वो खोद रहे हैं और मसाला लगाकर उनको भर रहे हैं। वरना ऐसा तो होता है कि रोड को बस खोद कर डाल देते हैं, गड्ढे करके डाल देते, लेकिन वो जॉइंट नहीं होते हैं। तो अभी टाइम हो गया है नाइट का, तो मैं जो है ना अपने ब्लॉग को एंड कर रही थी, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी फिर एंड होगा कि नहीं होगा और मेरा ब्लॉग है ना मतलब फिर मुझे किसी काम पर ही ख़त्म करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे एंड करना था। तो फिर जब ही एकदम से मुझे याद आया कि मुझे कुछ बातें जो आपके डाउट है कुछ कमेंट है उनको क्लियर करनी है, कुछ बातें उनको क्लियर कर देती हूँ। तो इस वाले ब्लॉग में कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ कमेंट आते हैं उसके ऊपर कि आप इसका रिप्लाई दीजिए, आप इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो प्रॉपर तो नहीं, मैं इसी में बता दूंगी आप लोगों को सारी चीज़ें, और इसी में मैं आप लोगों के सारे जो डाउट हैं जो भी कमेंट है सबके रिप्लाई दे दूँगी और अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं
तो आप लोग काफ़ी सारी रोज़ आप लोग भी देखते होंगे कि मेरे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट तो रहते ही हैं जब से हम लोग यहाँ आए। तो पहला तो ये है कि आप लोग मुरैना क्यों शिफ्ट हुए, सिपरी में क्यों नहीं रहे, ये आप लोगों का सबसे बड़ा कमेंट है और हाईलाइट कमेंट है। तो इसका रीज़न बहुत बड़ा है और इसका रीज़न मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम में। अभी इसका वक्त आ रहा है। कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने बता भी दी हैं और आपको कुछ रीज़न भी बता दिए हैं, अगर समझने वालों को इशारा ही काफ़ी है। लेकिन बिल्कुल आप लोगों को क्लियर सुनना है तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या रीज़न था, क्यों हम लोग यहाँ आए, तो सारी चीज़ें मैं खुल के अच्छे से बताऊंगी, लेकिन बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो मैं उसमें एक को बोल दिया, दो को बोल दिया, लेकिन फिर सभी के कमेंट आते तो फिर मैंने कहा कि ऐसे अलग अलग बोलिए, सच्चा मैं वीडियो में ही बोल दूंगी और मेरे व्यूअर्स समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ठीक है। और इसके ऊपर भी कमेंट आते हैं कि प्लॉट के ऊपर, तो मैं प्लॉट दिखाती हूँ ना, तो काफ़ी लोग जब से लिया है, जब से आप लोगों के साथ शेयर किया कि हमने प्लॉट ले लिया, तो इसके ऊपर भी कमेंट आते हैं काफ़ी सारे कि आपने कितने का प्लॉट लिया, कितने बाई कितने का लिया, कहाँ पर लिया, तो सारी चीज़ें मैंने कहा चलो आज क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, कहाँ लिया है, तो वो आपको पता है, हमने एक गांव में लिया है, ठीक है। हमारा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा छोटू सा गांव है, उसमें हमने प्लॉट लिया है। तो कितने बाई कितने का लिया है, तो ये मैं बता दूं, एक तरफ से बताती हूँ चीज़ें क्योंकि समझ में गुसड़ गुसड़ हो जाती है। तो प्लॉट आप लोगों को पता है कि पहले जो प्लॉट थे वो करते थे 20 बाई 50 के। जैसे कि हमारा ये वाला घर है ना, ये 20 बाई 50 में, मतलब हमारा तो 10 बाई 50 का, क्योंकि ये प्लॉट ना दो भाइयों का था, दो भाइयों ने अलग अलग इसको सेल किया था, मतलब अलग अलग लोगों को। तो एक तो हमारे पड़ोसी हैं, एक हम हैं, तो हम लोगों ने 10-10 फुट का ये ले लिया था, लेकिन गहराई इनकी 50 है, तो काफ़ी लंबी हो जाते हैं 50। लेकिन आज के ज़माने में जो प्लॉट कट रहे हैं फ्रेश, मतलब खेतों में से जो प्लॉट कट रहे हैं, अगर वैसे मोहल्ले वगैरह में अगर जगह पड़ी हुई है तो वो पहले की है, वो रीसेल होती है, सेल नहीं रीसेल होती है। वो एक जन लेके फिर तीसरे जन को बेचा जाता है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है, वो आपको अलग पहले की जगह मिल जाएगी। लेकिन फ्रेश माल उसको बोलते हैं जो खेतों में से प्लॉट कटते हैं ना, वो होता है कि आज के ज़माने के हिसाब से कटेगा। तो आजकल जो प्लॉट कट रहे हैं वो कट रहे हैं सिर्फ 20 बाई 45 या 40 का। और यहाँ पे जो मतलब अंदर के जो प्लॉट रहते हैं वो रहते हैं 20 बाई 45 या 40 के, लेकिन जो फ्रंट के प्लॉट रहते हैं उनकी गहराई थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। फ्रंट की गहराई है ना 60 से 65 75 इस तरीके से मिल जाती है, तो वो फ्रंट के ना काफ़ी लंबी काटते हैं। तो हमारा जो मेन प्लॉट है वो है 22 बाई 78। इसकी दो भुजा अलग अलग है, मतलब दो लाइन रहती है ना, वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एरिया की रोड है ना, वो थोड़ा इस तरीके से गई है घूम के क्योंकि देखो पुराने जमाने की है, तो वहाँ पे जिस तरीके से खेत बन गए तो उस तरीके से रोड भी बीच में से डल गई, तो वो थोड़ा घूम घूम के गई है। तो इसलिए वहाँ के पूरे लाइन की जो प्लॉट है वो रेच में है, उसको रेच बोला जाता है, मतलब टेढ़े को रेच बोला जाता है। जमीन लेते हैं तो उसमें ये बोलते हैं रेच है इसमें। तो रेच ऐसे है कि हमारी जो एक भुजा है वो है 65 और दूसरी जो भुजा है वो है 78।
अब बात आती है कि कितने का लिया। तो देखिए रेट का मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद लगा लेना कि हमने जब प्लॉट लिया था, मतलब जब का मतलब ये नहीं कि साल 2 साल पहले अभी जस्ट कितने महीने हुए हमें, 2 महीने हो गया, क्योंकि सौदा हो गया था 2 महीने पहले। तो जब हमने लिया था तो 1400 रुपये स्क्वायर फुट में लिया है हमने। लेकिन अब हमारे गांव में जो रेट है ना, अब 1600 गई। तो आप सोच लीजिए, अगर 2 महीने में 200 रुपये बढ़ गए हैं तो 2 साल में कितने बढ़ेंगे। तो हमारे साइड जो रेट है जमीन की इस तरीके से जा रही है हाई। तो जब हमारा मकान बन के तैयार होगा ना, वो आप सोच लीजिए कितने का हो जाएगा मतलब। तो माशाल्लाह जो हमारा जिस जगह हमने ज़मीन ली है ना, वहाँ पे प्लॉट की रेट बहुत हाई है और दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से ये, तो बस ये हो गया। तो आप लोग प्लॉट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि हमने कितने का लिया, कितने बाई कितने का लिया। और हमने इसका जो है ना नक्शा बनवाया है। तो मैंने बोला था, लेकिन अब मैं लेकर नहीं बैठी हूँ, तो निकालना पड़ेगा, नक्शा रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ नक्शा भी शेयर करूँगी कि हम कितने मंजिल घर बनवा रहे हैं, कैसा क्या बनवा रहे हैं, तो सारी चीज़ें उसमें हैं। तो मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी वो। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि हमें नक्शा शेयर करिए, तो एक तरह का वो हो जाएगा, घर का टूर हो जाएगा हमारे मतलब नक्शे में, पेपर में। और जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के साथ तो मैं अपनी हर खुशी बांटती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, चेहरे से आप लोगों को नज़र भी आता होगा कि देखो, होता है इंसान अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है जब उसका खुद का घर बनता है तो। और जब वो लेता है तो ये इंसान की दुनिया की मतलब एक बहुत बड़ी खुशी होती है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है, जैसे कि हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि बस अल्लाह हर बुरी नज़र से महफूज रखे और बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी के घर को बनना नसीब करे और हमें इस घर को बरतना नसीब करे और हमारे घर को रहमो बरकत वाला बनना नसीब करे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो अगर आपको लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।